करोगे तभी दिमाग में कुछ जाएगा। आधी क्लास दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। आधी नॉलेज बहुत ही खतरनाक होती है, हाफ नॉलेज, समझ रहे हो ना। बिना नॉलेज के जो आधी नॉलेज होती है बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए आपको पूरी क्लास लेनी, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा जो टॉपिक था पिछली क्लास का आपको पता ही है ना। टॉपिक क्या चल रहा था, हमने घनमूल निकालना सीखा था शॉर्ट ट्रिक से, याद है सभी को। शॉर्ट ट्रिक से घनमूल कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था, ठीक है। तो आज हम इसको पहले से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जल्दी जल्दी आ रही है बेटा, मैं तो धीरे, मतलब ज्यादा फास्ट भी नहीं बोल रही हूँ। अभी ठीक है, जल्दी जल्दी आ रही है मीन समझ में नहीं आया कैसे, ठीक है अभी। ओके, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था घनमूल कैसे निकालते हैं, तो चलो तो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं एक संख्या लेती हूँ, शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए थे। जैसे जो आपको होमवर्क में दिया है ना कोई सवाल, उसी को मैं आपको बता देती हूँ, उसी को एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं होमवर्क वाले, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन था पहला ही, 888736। अब देखते हैं ये किस संख्या का घनमूल होगा। क्या करना था, सबसे पहला स्टेप लास्ट से तीन तीन के जोड़े तोड़ने थे, ये बन गए तीन तीन के जोड़े। अगले स्टेप में मैंने देखना था इकाई वाली जगह पे कौन सा अंक है, इकाई पे कौन सा अंक है, 6 है। अब मुझे देखना है किस संख्या के घन की इकाई में 6 आता है। 6 के घन की इकाई में 6 आता है ना, 6 का घन 216, इसके इकाई में 6 है, किसके घन की इकाई में 6 है वो संख्या लिखते हैं, 6 आ गया। अब बारी इस वाले की, 884। 884 किस संख्या के घन के बीच में आता है, किन दो संख्या के घनों के बीच में आता है। एक तो किसके बीच में आएगा बेटा, ये 9 के घन के बीच में 729, और 10 का घन आपको पता है 1000 है, 884 कहीं यही तो आ रहा होगा इनके बीच में, इन्हीं के बीच में आ रहा होगा। लेकिन नियम कहता है हमें तो भाई छोटा अंक लेना है, 10 और 9 में से छोटा कौन सा होता है, 9 होता है, इसलिए किसका ये घनमूल आ जाएगा, 96 का। सभी ने किया था होमवर्क में तो सबका ये 96 ही आ रहा होगा, सभी का आ रहा है। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, सभी को क्लियर हो गया सवाल। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये वाला हम टिक लगाएंगे जब बहुत बड़ी अंक का, बहुत बड़ी संख्या का हमने घनमूल निकालना हो। लेकिन अगर छोटी ही संख्या का घनमूल निकालना हो उसके लिए हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि ही काफी है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि फिर से समझा देती हूँ। मुझे निकालना है 216 का घनमूल। अब कुछ बच्चों को याद होगा क्योंकि मैंने 1 से लेकर 10 तक आपको याद करने के लिए बोले ही थे। तो 216 किसका घनमूल होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। चलिए, लास्ट में 6 है तो ये 2 से ही कटेगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2। अब 16 एक साथ कट रहा है ना, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, शून्य। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नम्बे 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। क्या आ गया, आओ, क्या क्या जोड़े बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको पता है हर 3 में से एक संख्या बाहर आती है तो घनमूल हट जाता है। तो यहाँ से 3 में से एक 2 बाहर आ गए, यहाँ भी 3 में से एक 3 बाहर आ गया। 2 को और 3 को आपस में गुणा करोगे 6 आएगा, तो 216 हमारा किसका घनमूल बन जाएगा, 6 का बन जाएगा। क्लियर, ये सबको आता ही होगा, फिर भी मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। सभी को क्लियर हो गया। मैम। ठीक है, एक सवाल कर ले फिर पोल में हम घनमूल निकालने का, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
ठीक है, 729 का घनमूल आपने ज्ञात करना है। कुछ बच्चे इसका डायरेक्ट कर लेंगे, कुछ अगर अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे तो लगाइए। कीजिए बेटा पोल में आंसर। छह बच्चों का आंसर आ गया, छह के छह बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, 9 बच्चों का आंसर आ गया। 9 में से 7 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों ने गलत कर दिया ये अभी अभी। गुड, 15 बच्चों का आ गया बेटा। 15 में से 3 का गलत हो गया, जबकि क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, है ना, बहुत ही आसान है। 729 किस संख्या का घनमूल है? वेरी गुड, 20 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, सभी का हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? बताइए, क्या कोई रहता है अभी? कोई बच्चा ऐसा रहता है जिसका नहीं हुआ पोल में? ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया। एकदम करेक्ट, बहुत ही इजी सवाल था ये। देखो, मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से करवाती हूँ इसे। 729 लिखा मैंने, 729 सबसे पहले 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, एक हासिल, ये 12 बन गया। 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेगा, ये 21 हो गया। 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 नवे 27। फिर 3 से 3 तिया 9। फिर 3 से 3 एकम 3। इसका मतलब 729 में कितने 3 3 के जोड़े बन गए? 2 बनेंगे 3 3 के जोड़े। कितने बनेंगे? 1 2, वैसे तो 3 जोड़े हैं, लेकिन हमें घनमूल में 3 3 का चाहिए ना, साथ 3 3 का ग्रुप चाहिए। तो एक 3 यहाँ से आ जाएगा, एक 3 यहाँ से आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा? 9। तो ये होगा 9 का घनमूल। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं था, फिर भी गलत हुआ है, 2-3 बच्चों ने गलत किया है। ये बहुत इजी सवाल था। तो बेटा, यहाँ पे हमारा घनमूल पूरा खत्म हो चुका है। अगला जो टॉपिक हमारा शुरू है वो है हमारा
घातांकों के नियम, जो आपने पहले चैप्टर में भी कुछ पढ़े होंगे, यहाँ हम फिर से बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम है, क्या कहता है, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। मतलब ऐसा होगा कि आपको क्या दिया जाएगा कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा ए की घात m। ए क्या है इसमें, ए को हम क्या बोलेंगे, घातांकों में पढ़ा है, आधार होगा ए हमारा क्या है, बेस है, ऊपर जो है इसे क्या बोलेंगे, पावर, घातांक या घात, पढ़ने की फॉर्म में। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जब भी आधार हमारे सेम हो, यहाँ लिखा है ना एक ही घात m गुणा एक ही घात n, तो दोनों के आधार एक जैसे दिख रहे हैं सभी को, यहाँ भी a यहाँ भी a, लेकिन जो इनकी घातें हैं वो अलग है, यहाँ m है यहाँ n है। तो जहाँ पे आधार समान हो, घातें अलग हो और वो गुणा में हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो ऐसे केस में दोनों की घातों को क्या कर दो, जोड़ दो। सभी को पता है नियम, सिंपल सा नियम है, आधार समान हो, पावर भले ही अलग हो, तो दोनों की घातों को हम जोड़ देते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 हमारा है, इसको सॉल्व करना है। क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों जगह 2 है तो 2 एक ही बार आएगा और दोनों की जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। 3 और 5 को जोड़ो, क्या आएगा, 2 की घात 8 इसका उत्तर है, 2 की घात 8। क्लियर है सभी को? यस बेटा, गुड इवनिंग, बट क्लास ज्वाइन करो। नीलम, टाइम से ज्वाइन किया करो बेटा क्लास। क्लियर? ठीक है, ये तो था मेरा पहला रूल। दूसरा नियम क्या कहता है मेरा, दूसरा नियम है मेरा, सेम ऐसे ही आ जाए बट इस बार डिवाइड में हो, सेम यही, एक ही घात m और दूसरा एक ही घात n, लेकिन इस बार बीच में गुणा की जगह कैसा चिन्ह आ गया, भाग का चिन्ह आ गया। गुणा में हम घातों को जोड़ रहे थे, तो भाग में क्या करूं मैं, माइनस। यस, वेरी गुड। गुणा था तो जोड़ा घातों को, भाग था तो माइनस कर दो, उल्टा। अब गुणा का उल्टा भाग होता है, तो ऐसे प्लस का उल्टा माइनस ही तो होगा, इसलिए हम घातों को माइनस कर देंगे। कब करेंगे, जब आधार समान हो और बीच में भाग का निशान हो। ठीक है, जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे यहाँ दिया है 7 की घात 7 भागा 7 की घात 3, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखा दोनों का आधार समान था, तो मैं क्या कर दूंगी, दोनों की घातों को माइनस कर दूंगी। 7 में से 3 जाएंगे, क्या आएगा, 4 इसका उत्तर आएगा। क्लियर है? यस मैम। सभी को? मैम। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। यस, मेरी आवाज आ रही है सभी को बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक यस है, मैम। ओके, ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा नियम। तीसरा जो नियम है मेरा, तीसरा जो नियम है वो आएगा, घात की घात को लेना, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। मतलब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो साफ नजर आ रहा है कि जब एक ही संख्या हो आधार में, लेकिन उसकी घात हो, फिर ब्रैकेट हो, फिर उसकी भी घात लगा दिया जाए, घात हो फिर उसकी भी घात हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम दोनों घातों को क्या कर दूं मैं, गुणा कर देती हूँ, है ना, घात की घात से गुणा हो जाएगी, तो एक ही पावर mn आ जाएगा। सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही।
अभी आ रही है? अभी क्लियर है बेटा? अगर आवाज नहीं आ रही दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जब भी पावर की पावर हो हम उनको गुणा कर देते हैं, हमारा उत्तर आ जाए। एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं इसी पे बेस्ड। यस सवाल है ये, मैंने लिखा 5 की घात 2, 5 की घात 2 की घात 3। अब मैंने बोला इसका आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं करना, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 और यही इसका उत्तर। क्लियर हो गया? यही तो नियम था। यहाँ एक ही जगह तो 5 लिखा है ना, तो सेम वही होगा, दोनों की घात को गुणा कर दीजिए। 5 की घात 6 इसका उत्तर है। चलिए, मैम पोल में दे दो क्वेश्चन। हाँ पोल में ही दे रही हूँ मैं एक सवाल, पहले मैं करवा देती हूँ वरना आप कर नहीं पाओगे। एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ वैसे ही, फिर आप लोगों को पोल में देंगे। जैसे एक सवाल है 2 की घात 2, उसकी घात 1/2 प्लस 3 की घात 2, उसकी घात 2। इसको आपने सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? आपको साफ दिख रहा है ना बेटा, यही नियम तो लग रहा है दोनों जगह। A की घात N वाला, दोनों की घातों को गुणा करना है, तो सबसे पहले गुणा कर दीजिए। 2 की घात 2 गुणा 1/2 प्लस 3 की घात 2 गुणा 2, यही करोगे। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 की घात 1 प्लस 3 की घात क्या आ जाएगा? 4। ये स्टेप सभी को समझ में आया यहाँ तक? बताओ। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? मैंने मैम कुछ नहीं किया। हाँ मैं दोबारा समझा देती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें यही नियम लगने वाला है, क्योंकि घात की घात है ना, तो इसलिए दोनों घातों की गुणा हो जाएगी। तो 2 की घात 2 था, उसकी घात 1/2 प्लस 3 की घात 2 था, उसकी घात 2, तो दोनों की घातों का आपस में गुणा कर दो, पहला स्टेप। अब यहाँ पे 2 से 2 कट रहा था, काट दिया मैंने, 2 से 2 कट गया तो एक बचा ना, 2 की घात 1। यहाँ 2 को 2 से गुणा किया, 3 की घात 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 की घात 1 का मतलब तो 2 ही होगा, 3 की घात 4 का मतलब क्या है? 3 को मैंने यहाँ कितनी बार गुणा किया होगा? 4 बार। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, ये 81 आ गया। 81 और 2 83 इसका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? अब बताइए। यस मैम ये आगे वाला स्टेप बता दो पहले। हाँ 1 मिनट। मैम ये 2 और 2 कैसे प्लस किया आपने, गुणा, ये बता दो मैम। हाँ बेटा, दोबारा बोलो। मैम ये 2 + 3 × 3 मैम ये कैसे किया, एक बार दोबारा समझा दो। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, जरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। चलिए अभी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैम क्वेश्चन दे दो। हाँ, अब बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? बताइए।
मैम ये 2 + 3 गुणा ये कैसे, एक बार ये दोबारा बता दो। बेटा ये तो समझ में आ गया ना कि 2 से 2 कैंसिल किया तब यहाँ पे 2 की घात 1 आया। यस मैम। फिर मैंने क्या किया, 2 की घात 1 का मतलब तो बेटा 2 ही होता है ना। 3 यस की मैम। घात 4 का मतलब क्या है, 3 को मैंने 4 बार गुणा कर दिया तो 81 आएगा, जोड़ दो। हाँ क्लियर है बेटा, एक क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस। मैम जो आपने पोल में क्वेश्चन किया है वो लिख दो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम पोल की क्वेश्चन नहीं आ रही। क्वेश्चन नहीं है। मैम क्वेश्चन नहीं आ रहे। नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप आप सभी को आवाज आ गई होगी। स्क्रीन दिख रही है? मैम स्क्रीन नहीं यस आ रही। मैम। यस नहीं नहीं, मैम। अभी आ रही है स्क्रीन। हाँ नो चलो अब मैं मैम आप सवाल दे, क्वेश्चन लिख दो। क्लियर है बेटा स्क्रीन? अभी बताओ। मैम क्वेश्चन लिख दो इन पोल सेक्शन में। हाँ बेटा लिख रही हूँ। आप आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही है क्या? मैम आवाज तो आ रही है पर स्क्रीन नहीं आ रही। ओके ठीक है, 1 मिनट में दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन, रुक जाओ ठीक है। 1 मिनट का टाइम देना, दोबारा शेयर करती हूँ। अब बताइएगा, अभी आ रही है? नो मैम। यस मैम। आप देखो, यस मैम। मैम आ रही है। आ रही है अब? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करो। ऑप्शन मैंने आपके सामने दे दिए हैं। ठीक है, पोल में इस क्वेश्चन को मैं दे रही हूँ। सभी बच्चे एकदम सही आंसर करेंगे क्योंकि अभी अभी मैंने करवाया है ये वाला सवाल। जी मैम ये क्वेश्चन आप उन कॉल सेक्शन में लिख दो। बेटा चैट सेक्शन मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगी बेटा पोल में, क्योंकि इसमें पावर है ना। चलो मैं बोल देती हूँ, आप नोट डाउन करो। लिखो 3 की घात 3, 3 की घात 3, उसकी घात 1/3, 3 की घात 3, उसकी घात 1/3 प्लस 5 की घात 2, 5 की घात 2, उसकी घात 1/2। ठीक है, वेरी गुड बेटा, 9 में से 8 बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। वेरी गुड। अच्छा इसको 3 है, यार ठीक है, इसे 3 ही समझना, 3 लिखा है ये मैंने, 3 है ये। बारह में से 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट।
वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। गुड, 19 बच्चों का आंसर आ गया। बिल्कुल आराम से करो, बहुत इजी सवाल। बाईस बच्चों का आ गया, काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ओके, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो क्या आएगा। चैट सेक्शन में सभी सही मिलेंगे मुझे, कोई गलत आएगा ही नहीं चैट सेक्शन में। मैम डी। चलिए, मैं करवाती हूँ अभी से, ऑप्शन फिलहाल में से मिटा देती हूँ, ठीक है। चलिए, सेम वही रूल लगना है। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब जो कट रहा है काट दो, 3 से 3 कटा, यहाँ 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 3 की घात 1 प्लस 5 की घात 1। अब घात 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता ना बेटा, 3 प्लस 5 डायरेक्ट 8 इसका उत्तर है। देखो कितना आसान था या नहीं। मैम हमें 3 की घात 3 की जगह 9 दिखा। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो। हाँ बोलो। मैम ये 3 की घात 3 है ना, मैम ये 9 दिख रहा था इसलिए गलत हो गया। ओके, अच्छा 9 लग रहा था वो, मैंने फिर आपको बोला था ना कि 3 लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, समझ में तो आ गया ना, मेन वही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नया जो रूल है वो क्या कहता है, उस पर बढ़ते हैं। एक मिनट बेटा, दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रुकिएगा। सभी को स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। दिख रही है अब?
अब यस, चलिए अगला जो रूल है वो क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि अगर घातांक समान हो तो क्या होगा। मतलब मैंने लिखा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। यहाँ पे अगर आप सभी देखिए तो घात सही एक जैसी है, ठीक है, एक जैसी घात है दोनों की, लेकिन जो इसके आधार है वो अलग है ना, बेस अलग है ना। यहाँ पे देखो यहाँ 2 लिखा है या 3, लेकिन पावर दोनों की, घात दोनों की समान है ना, पावर दोनों की एक जैसी। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में ये देखो a की पावर m गुणा b की पावर m, तो हम क्या करते हैं दोनों के आधारों को गुणा कर देते हैं। मतलब 2 और 3 की गुणा कर दो और आधार उसका जो घात है एक ही बार लगेगी, तो 6 की घात 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ, दोनों के आधारों को गुणा कर दो और जो घात है ऊपर वो एक ही बार रहेगी। क्लियर। मैम दोबारा समझा दो। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको दोनों के आधार अलग अलग है ना, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, लेकिन अगर आप यहाँ पावर देखोगे, घात देखोगे, दोनों की समान है, 3 3 लिखी है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो भी आधार हो उनको गुणा कर दो। तो मैंने दोनों के आधारों को गुणा कर दिया, 2 और 3 को गुणा किया, 6 आया, और 6 की घात 3 इसका उत्तर है। ठीक है, घात को कुछ नहीं करना, सिर्फ आधारों को गुणा करना है। एक और एग्जाम्पल लो, 5 की घात 2 गुणा 4 की घात 2। क्या करोगे, 5 गुणा 4 इसकी घात 2, 20 की घात 2 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है अब। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन क्वेश्चन करवाओ इसमें। मैम चलिए, पोल में क्वेश्चन दे दो। हाँ बेटा पोल में ही दे रही हूँ, रुक जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं, ये सवाल है, ठीक है, पोल में ही दूंगी इस वाले। क्वेश्चन है आपका ये कि मैंने आपके सामने लिखा 20 की घात 3 गुणा 10 की घात 3, और इसको सॉल्व करके आया हमारा 2000 की घात 3। क्या ये जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत है, हाँ या नहीं। ठीक है, आपको पहले इसे सॉल्व करना है और इसका नो। आंसर आपने पोल में ही देना है। नहीं, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना, पोल में बताना है कि ये जो मैंने लिखा है क्वेश्चन सॉल्व करके ये सही आंसर है या गलत। हाँ, पोल में आ गया होगा बेटा, देख लो। हम्म, क्या करना है मैम, 20 की घात 3 का आंसर बताना है। मैंने ये जो आपके सामने सवाल लिखा है ना, आपको ये बताना है कि क्या ये सही है, क्या इसको सॉल्व करके यही आएगा, यही आएगा तो हाँ पे टिक करना, यही आएगा तो ना पे टिक करना। ठीक है, ठीक। वेरी गुड। 14 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट है इसका। हम्म, 19 बच्चों का आ गया, वेरी गुड, वेल डन। मैम पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई नहीं बेटा, आप चैट सेक्शन में कर देना अगर पोल का नहीं आ रहा तो। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पोल का ऑप्शन नहीं आता है ना। ठीक है, 22 बच्चों का आंसर आ गया। अब बताइए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं।
यस मैम। मैम ठीक है, मैम नहीं आ रहा। आखिरी के 5 सेकंड्स और 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अपना अपना रिस्पॉन्स भी देख लो सभी पोल में जाके। दिख रहा है सभी को? पता होगा आपने किस किस ऑप्शन पे टिक किया होगा। दिख गया? हाँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, गुड। देखो बेटा, यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको पता है 20 और 10 को गुणा करना है, उसकी घात ऐसी रहेगी। 20 को 10 से गुणा करोगे 200 आएगा ना, लेकिन इसने क्या लिखा है यहाँ पे 2000। इसका मतलब जो इसने सॉल्व किया वो गलत है। सही उत्तर इसका 200 की घात 3 आएगा। क्लियर सभी को? 200 की यस घात मैम। 3 आएगा। ये जिसको नहीं क्लियर हुआ पूछ लो। सभी को हो गया? मैम आ गया। एक और क्वेश्चन कर ले पोल में ऐसे ही। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सवाल है ये, 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 क्या 1100 की घात 11 के बराबर आएगा? क्या ये सत्य है या असत्य है? पोल में करिए। वेरी गुड, अभी 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों का करेक्ट है। मैम अब ठीक है। अभी भी सभी का ठीक है। देखो बेटा, सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा ये सही है या गलत है। हम्म 18 बच्चों का एकदम करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। पर क्योंकि पहला सवाल ऐसे ही था तो मैंने तो यही सोचा था कि सभी का ठीक आएगा, बट ये सभी का ठीक आ नहीं रहा। अभी भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। गुड, चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ 2 ही बच्चे गलत है, वो करेंगे। 23 में से 21 बच्चों का एकदम करेक्ट है। सबका हो गया? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5, 4, 3, 2, 1। वेल डन। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। एकदम करेक्ट। वही रूल लगेगा कि जब भी हमारे खाते समान हो और आधार अलग हो तो हम दोनों आधारों को गुणा कर देते हैं। तो 11 को 10 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? 110 की घात 11। लेकिन इसमें सवाल में दे रखा है कि 1100 आना चाहिए, तो हमारा तो 110 आ रहा है। इसका मतलब इसने जो हल किया था वो रॉन्ग है, हमारा सही है। ठीक है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़े अब हम, सभी को समझ में आ गया तो
गुड। अच्छा, एक सवाल आपका कुछ इस तरीके का हो कि अगर मैं बोलूं 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 5, इसका आंसर मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे क्या आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताओ क्या आएगा इसको सॉल्व कर। मैम एक बार और बोलना पर्सन। 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 5, उत्तर क्या आएगा इसका? गुड, वेरी गुड। दस की पावर 15। एकदम करेक्ट। आपको पता है कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, कौन सा नियम लगेगा? A की घात m गुणा b A की घात n। जब भी आधार समान हो, आधार में हम कितना भी ले सकते हैं ना बेटा, आधार में तो कोई भी टर्म आ सकती है, तो जितने भी आधार अगर समान है तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? सबकी घातों को जोड़ना पड़ेगा। 10 की घात 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आएगा जोड़ के? 10 की घात 15, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पोल में करें। यस मैम। ठीक है, यस मैम, करवा दो। चलिए एक क्वेश्चन कर, मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दो। देखो बेटा, यहाँ पे सबकी घातें आपको एक जैसी नजर आ रही है ना, सॉरी सबके आधार एक जैसे है ना, तो हमने क्या नियम पढ़ा था? जब भी हमारे आधार समान हो तो उनकी घातों को क्या कर दो? जोड़ दो अगर वो गुणा में है। अब एक से ज्यादा अंक हमारे यहाँ पे आधार समान है तो तब भी तो हम यही रूल लगाएंगे कि सबके घातों को जोड़ दो, आधार तो सबके सेम है ना, इसलिए मैंने सबकी पावर्स को जोड़ दिया तो आंसर आया 10 की पावर 50। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे। क्या एक और बार समझाऊं? एक और क्वेश्चन दे दो। हाँ, मैं पोल में ही दे रही थी सवाल अगला। ये है सवाल, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 का आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे पोल में करेंगे। वेरी गुड, 9 में से 8 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी करिए। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड का समय और है आपके पास। 5 4
3, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। एकदम करेक्ट। देखो सेम वही सवाल है, आधार सबके सेम है, आधार में 3 है सब जगह, तीनों जगह। तो जब आधार समान हो तो घातों को तो हम सिंपल जोड़ देते हैं ना, जोड़ दो। 5 4 9, 9 और 2 11, 3 की घात 11 इसका उत्तर है। ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चले एक क्वेश्चन में और देती हूँ आपको, देखते हैं आप लोग उसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। रेडी है? अलग टाइप का सवाल, ठीक है। हाँ क्वेश्चन दूंगी, ओल में ही दूंगी। सवाल है आपका ये, अगर मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करो, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3 की घात 4, ये सवाल है। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, क्या आंसर आएगा? एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं, 2 की घात में इसे कर देती हूँ 10। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 2 की घात 2, 2 की घात 0, 2 और 2 की घात 3। ठीक है, ये सवाल है और सभी बच्चे कॉपी में उतार लो और आंसर इसका सभी करिएगा ओल। एक से ज्यादा नियम भी तो लग सकता है ना, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है एक से ज्यादा रूल लग रहा है, तो वो कौन से रूल है जो यहाँ पे लगेंगे, पहचानो और आपका आंसर आ जाएगा। छह में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है अभी, गुड। मैम अब ठीक है। हाँ बेटा, 10 में से 5 बच्चों का आएगा, आ गया आंसर। कितनों का सही है? 16 में से 10 बच्चों का ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। जुकाम हो वो कूलर चलाते मैम आंसर क्या है? क्या बेटा, क्या हुआ? आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है आंसर मैम? तो जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तब पता चलेगा। मैम अननेसेसरी माइक ऑन मत करिए, डिस्टरबेंस हो रही है। 21 बच्चों ने आंसर कर दिया है, आधों का सही है आधों का गलत है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए।
ऑप्शन फिलहाल हटा रही हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दो रूल लगने वाले हैं। सबसे पहले तो रूल यहाँ पे क्या लगेगा कि जब हमारे बेस एक जैसे होते हैं, आधार समान होते हैं, तो उनकी घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तो आप 2 की घात 3 + 10 करोगे, इस वाली जगह इस वाले में क्या लगेगा, घात की घात हो जाए, मतलब a की पावर m उसकी पावर n, तो हम दोनों की घात आपस में गुणा कर देते हैं, मतलब 2 की पावर 3 × 4, 2 की घात 13 माइनस 2 की घात 3, 3 4 जा 12, 2 की घात 13 और यहाँ पे 2 की घात 12 है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैंने इसका मेरे ख्याल से ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि आपको 2 की घात 13 को इसको सॉल्व करना होता। ठीक है, तो 2 की घात अगर मैं 13 को सॉल्व करूंगी, 32 होता है 2 की घात 5, 2 की घात 6 होता है 64, 2 की घात 7, 8 9 10 11 12 13, 2 की घात 13 आता है 8192 और 2 की घात 12 होता है 4096। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे, बट आप कभी ऐसा मत करना कि 2 की घात 13 में से 2 की घात 12 गया तो 2 आ जाएगा, ये नहीं होगा। आपको 2 की घात 13 को अलग सॉल्व करना होगा, 2 की घात 13 को अलग सॉल्व करना है, फिर 2 की घात 12 को अलग सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, फिर जो इसको आंसर आएगा माइनस करके वही इसका उत्तर आएगा। क्लियर हुआ? मुझसे ऑप्शन में गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह ही सोचा कि मैंने पावर माइनस कर दी, बट एक्चुअल में 2 की घात 13 को आपको पहले हल करना पड़ेगा। 2 की घात 13 का क्या मतलब होगा कि 2 को मैंने 13 बार लिखा है, 2 को मैंने 13 बार लिखा है, ये तो होगा, यस और नो, 13 बार। फिर आपको इसकी गुणा करनी होगी, फिर 2 की घात 12 को अलग सॉल्व करना है, फिर घटाना है। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, बट आपको मतलब मेथड पता होना चाहिए कि कैसा है, कि बहुत ही बड़ा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों को समझ में आ गया, कभी भी इसको माइनस मत कर देना बेटा पावर को, कि 2 की पावर 13 में से 2 की पावर 12 माइनस करा तो 1 आ गया, तो मत कर देना। ठीक है, सॉरी 2 आ गया। ओके मैम। क्लियर है? हाँ, तो जल्दी से मैं जरा होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क है एक्सरसाइज 31.1, प्रश्नावली 31.1 और 31.2, ये दोनों एक्सरसाइज हैं आपके होमवर्क। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड नाइट मैम। आगे के क्वेश्चन ओके।